हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। चूहा और लोहे की तराजू पंचतंत्र की कहानी। एक बार एक व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में परदेश जाना था और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। वह एक साहूकार के पास गया और उससे पैसे उधार लिए। व्यापारी ने अपनी लोहे की तराजू साहूकार के पास गिरवी रखवा दी। अपनी यात्रा से वापस आने के बाद व्यापारी साहूकार के घर गया। उसने उसके पैसे वापस किए और उसे से अपनी तराजू मांगा। लालची साहूकार बोला, मेरी दुकान में बहुत सारे चूहे हैं। उन्हें चूहों ने तुम्हारी तराजू कुतर दिया। व्यापारी को पता था कि साहूकार झूठ बोल रहा है, पर उसने साहूकार से कोई बहस नहीं किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेशम के कुछ कपड़े की थान लाया हूँ। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगे? वह कपड़ों के थान को लेकर वापस आ जाएगा। सौदागर की आंखें चमक उठी और उसने अपने बेटे को व्यापारी के साथ भेज दिया। व्यापारी साहूकार के बेटे को एक गुफा में ले गया और बोला, मैंने अपना सामान इस गुफा में रखा हुआ है। अंदर जाकर दो थान निकाल लो। जैसे ही लड़का अंदर गया, व्यापारी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अकेला साहूकार के पास गया। परेशान साहूकार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? व्यापारी ने कहा, मुझे माफ करना, एक चील तुम्हारे बेटे को अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। साहूकार गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी शिकायत गांव के बड़े बुजुर्ग से करूंगा। जब बुजुर्गों ने व्यापारी से लड़के को वापस करने को कहा तो व्यापारी बोला, जब लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है तो लड़के को चील कैसे नहीं उठा सकता? उन लोगों ने व्यापारी से पूरा मामला बताने को कहा। व्यापारी की बात सुनकर बुजुर्गों ने साहूकार को तराजू वापस देने को कहा। सब्सक्राइब करें। साहूकार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? व्यापारी ने कहा, मुझे माफ करना, एक चील तुम्हारे बेटे को अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। साहूकार गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी शिकायत गांव के बड़े बुजुर्ग से करूंगा। जब बुजुर्गों ने व्यापारी से लड़के को वापस करने को कहा तो व्यापारी बोला, जब लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है तो लड़के को चील कैसे नहीं उठा सकता? उन लोगों ने व्यापारी से पूरा मामला बताने को कहा। व्यापारी की बात सुनकर बुजुर्गों ने साहूकार को तराजू वापस देने को कहा। सब्सक्राइब करें। एक ऊंट और उसका बच्चा जंगल में भटक रहे थे। एक शेर, सियार और भेड़िए की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने ऊंट को मारकर खा लिया। शेर को बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। ऊंट का बच्चा उन तीनों के साथ ही रहने लगा और बड़ा हो गया। वह शेर का सलाहकार बन गया। एक बार शेर बीमार पड़ गया और शिकार करने में असमर्थ हो गया। धूर्त सियार ऊंट के पास गया और उससे बोला, प्यारे ऊंट, तुम्हें खुद को शेर को सौंप देना चाहिए ताकि वह अपनी भूख शांत कर सके। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में तुम दुगने ताकतवर पैदा होगे। मूर्ख ऊंट उसकी बातों में आ गया। वह शेर के पास गया और खुद को पेश किया। शेर भूख से व्याकुल था। उसने ऊंट को मार दिया। फिर सियार ने शेर से कहा, आपको ऊंट को खाने से पहले स्नान करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए ताकि आपका अगला जन्म खुशियों से भरा हुआ हो। शेर को सियार का सुझाव पसंद आया और वह नहाने के लिए चला गया। इस बार सियार ने भेड़िए को भड़काया और बोला, तुम ऊंट को थोड़ा सा खा सकते हो, मैं शेर से कुछ नहीं कहूंगा। लालच में आकर भेड़िए ने ऊंट के शरीर में अपने दांत गड़ाए ही थे कि शेर वापस आ गया। शेर को देखकर सियार चिल्लाया,
मैंने तुम्हें कितना मना किया कि ऊंट को शेर से पहले मत खाओ, पर तुम माने ही नहीं। आतंकित भेड़िया वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। तभी वहां से ऊंटों का एक कारवां गुजरा। सियार उनको देखकर शेर से बोला, यह कारवां तो भगवान का भेजा हुआ है महाराज। वे आपसे नाराज हो गए हैं क्योंकि आपने ऊंट को वक्त से पहले ही मार दिया। आपको तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर को भागते हुए देख सियार जोरों से हंसा। फिर उसने सारे ऊंट को अकेले ही खाया। नैतिक शिक्षा, हमें धूर्त लोगों का साथ छोड़ देना होगा।